अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उर्दू स्टडी चैनल पर आप तमाम का खैर मकदम है, इस्तकबाल है। उम्मीद है आप सब खैर आफ़ियत से होंगे। मैं मोहम्मद इरफ़ान आज फिर एक नए टॉपिक के साथ आप तमाम की खिदमत में हाज़िर हूँ। आज का हमारा ये वीडियो उर्दू ज़बान में इस्तेमाल होने वाले अल्फाज मायने पर मबनी है, यानी शब्द अर्थ पर आधारित है। आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि एक लफ्ज़ के कितने मायना हो सकते हैं और उनके क्या क्या नाम होते हैं। तो चलिए सबसे पहले लफ्ज़ को समझते हैं, लफ्ज़ क्या है। देखिए, हुरूफ़ के मजमुआ यानी मजमुआ कहते हैं समूह को। हुरूफ़ के मजमुआ यानी समूह को लफ्ज़ कहते हैं। हुरूफ़ के मजमुआ यानी लफ्ज़ बामाना भी हो सकता है और बेमाना भी हो सकता है। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए, लफ्ज़ किसको कहते हैं। लफ्ज़ जो है ये किसका मजमुआ होता है, किसका समूह होता है? हुरूफ़ का। यानी जब दो या दो से ज़्यादा हुरूफ़ एक साथ मिलते हैं तो उनसे मिलकर एक लफ्ज़ बनता है। अब ये लफ्ज़ जो है दो तरह का होगा, या तो बामायना होगा या बेमायना होगा। देखिए, बामायना और बेमायना किसको कहते हैं? बामायना कहते हैं मीनिंगफुल वर्ड को, यानी जिसका कोई मतलब हो, सार्थक लफ्ज़ को कहा जाता है। और बेमायना ऐसे लफ्ज़ को कहा जाता है जिसका कोई मायना ना हो। तो उर्दू में हम बहुत सारे ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं जिनका कोई मायना नहीं होता। तो लफ्ज़ की कितनी किस्में पढ़ ली? लफ्ज़ की दो किस्में हो गई। नंबर एक बामायना और दूसरा है बेमायना। देखिए, बामायना जो लफ्ज़ है इसको कहा जाता है कलीमा। कलीमा या मौजू। कलीमा या मौजू। बामायना जो लफ्ज़ है इसको कलीमा और मौजू कहा जाता है। और जो बेमायना जो लफ्ज़ हैं, बेमायना लफ्ज़ जो होते हैं, बेमायना जो अल्फाज हैं, उनको मुहमल कहा जाता है। मुहमल कहा जाता है। जैसे हम आपसी बातचीत में बोलते हैं मुझे पानी वानी पीना है। पानी और वानी, यहाँ पर दो लफ्ज़ हैं। पानी एक ऐसा लफ्ज़ है जो मायनादार है, यानी जिसका कोई मायना है, मीनिंगफुल वर्ड है। और वानी जो है ये ऐसा लफ्ज़ है जिसका कोई मायना नहीं है। तो एक ऐसे ही जैसे हम पढ़ना वढ़ना, खाना वाना, लिखना विखना, तो इन अल्फाज में जो वाना, पढ़ना के साथ वढ़ना, खाना के साथ वाना, ये तमाम अल्फाज ऐसे हैं जो बेमायना हैं और इनको मुहमल कहा जाता है। उर्दू जो ग्रामर है, उर्दू क़वायद में सिर्फ़ बामायना अल्फाज के बारे में पढ़ाया जाता है और बामायना अल्फाज से ही बहस की जाती है। तो ये तो मैं कलमे की तारीफ़ आपको बता दी, लफ्ज़ किसको कहते हैं। तो अब यहाँ पर देख लीजिए, अल्फाज और मायना। अल्फाज ये लफ्ज़ की जमा है। अल्फाज लफ्ज़ की जमा है, यानी लफ्ज़ का बहुवचन है। और मानी ये मायना का बहुवचन है। तो उर्दू ज़ुबान में हर बामायना लफ्ज़ कलीमा कहलाता है। ये बात आपको समझ में आ गई। लफ्ज़ दो तरह का होता है, या तो बामायना होगा या बेमायना होगा। बामायना यानी मीनिंगफुल वर्ड जो होते हैं, सार्थक जो शब्द होते हैं, उनको बामायना कहते हैं। और बामायने का दूसरा नाम कलीमा है। और हर कलीमे का एक मखसूस मायना व मतलब होता है, यानी यहाँ पर आप कलीमे की जगह आसान अल्फाज में लफ्ज़ समझ सकते हो, यानी हर लफ्ज़ का एक मखसूस मायना और मतलब होता है। लेकिन उर्दू ज़बान में बहुत से अल्फाज ऐसे हैं जो तकरीर और तहरीर के दौरान मुख्तलिफ़ मायनों में इस्तेमाल होते हैं, यानी बोलते और लिखते वक्त अलग अलग मायनों में इस्तेमाल होते हैं। यानी जुमले के अंदर किसी लफ्ज़ या कलीमे के मुख्तलिफ़ मायने व मतलब हो सकते हैं, यानी एक लफ्ज़ के कई मायने व मतलब हो सकते हैं। जब उनको हम बातचीत में, अपनी गुफ्तगू में इस्तेमाल करते हैं, या लिखते वक्त जब हम उनको बोलते हैं, तो एक लफ्ज़ के कई मायना हो सकते हैं। अब देखिए वो कितने तरह के होंगे। मायना तीन तरह के होते हैं। मायना तीन तरह के होंगे। नंबर एक लुग़वी मायना, दूसरा है इस्तिलाही मायना और तीसरा है मजाजी मायना।
लुग़वी मायना किसको कहते हैं? सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और सबसे ज़्यादा अहम लुग़वी मायना है। लुग़वी बना है लुगत से। लुग़वी किससे बना है? लुगत से बना है, और लुगत कहते हैं डिक्शनरी, शब्दकोश को। यानी किसी भी लफ्ज़ का वो मायना जो शब्दकोश में या शब्दकोश के अनुसार जो होता है उसको क्या कहा जाता है? लुग़वी मायना कहा जाता है। यानी डिक्शनरी के अकॉर्डिंग जो मीनिंग होता है उसे लुग़वी मायना कहा जाता है, और हिंदी में इसे शाब्दिक अर्थ कहते हैं। हर एक को यहाँ तफसील के साथ पढ़ेंगे। लुग़वी मायना, लुग़वी मायना क्या है और किसे कहते हैं? देखिए, लुग़वी लुगत से बना है, लुगत डिक्शनरी यानी शब्दकोश को कहते हैं। लुग़वी मायना वो होता है जो लुगत के एतबार से हो, ये किसी लफ्ज़ का हकीकी और असली मायना होता है। लुग़वी मायना ये वो मायना होता है जो किसी भी लफ्ज़ का असली यानी ओरिजिनल मीनिंग होती है, ओरिजिनल मायना होता है। जैसे, या और यूँ समझ लीजिए कि कोई लफ्ज़, अगर कोई लफ्ज़ उन मायनों में बोला जाए जिन मायनों के लिए वो बनाया गया है, तो वो इसके लुग़वी और हकीकी मायना होते हैं। अगर कोई लफ्ज़ सिर्फ़ उन्हीं मायनों में बोला जाए जिनके लिए वो बना है, तो उसको लुग़वी मायना कहते हैं, और वो किसी भी लफ्ज़ का हकीकी और असली मायना होता है। जैसे सुर्ख, सुर्ख बा मायना लाल, सुर्ख के मायना क्या है? लाल। सुर्ख का शाब्दिक जो अर्थ है वो होगा लाल। शेर एक जानवर को कहते हैं। राहत बमायना आराम, राहत के मायना आराम। फ़रहत बमायना खुशी। काफिर बमायना हक़ का इनकार करने वाला। हम अपनी गुफ्तगू या तहरीर में यानी अपनी बातचीत में और लिखने में सबसे ज़्यादा लुग़वी मायनों का ही इस्तेमाल करते हैं। देखिए, सबसे ज़्यादा किसी भी भाषा में जो सबसे ज़्यादा मीनिंग होते हैं, सबसे ज़्यादा जो मायना जो होते हैं वो क्या होते हैं? लुग़वी होते हैं। इसके बाद दूसरी जो किस्म है वो है इस्तिलाही मायना। इस्तिलाह किसको कहते हैं? इस्तिलाह कहते हैं आम बोलचाल को। इस्तिलाह किसको कहते हैं? आम बोलचाल को कहा जाता है। यानी कि आम बोलचाल में जो मायने जो इस्तेमाल किए जाते हैं उनको इस्तिलाही मायना कहा जाता है। यानी हकीकी और असली मायने की जगह कोई आम बोलचाल का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाने लगा हो, ये वो ख़ास मायना होते हैं जिनको माहिरीन ने या आवाम ने बना लिए हों। तो देखिए, इसको किसी लफ्ज़ का ऐसा इस्तेमाल जिसमें लुग़वी यानी असल मायने की जगह कोई और मखसूस मायना वो मतलब आम हो जाए, और इतना आम हो जाए, आवाम में उसका चलन इस कदर बढ़ जाए कि असल मायना से ध्यान बिल्कुल हट जाए। यानी असली मायने को तो छोड़ दिया जाए, उसकी जगह कोई ऐसा मायना मशहूर हो जाए जिसका चलन बन जाए, जिसका रिवाज बन जाए। जैसे गज़ल के मायना क्या है? औरतों से बातें करना या औरतों की बातें करना। लेकिन आम मफ़हूम में गज़ल से मुराद पूरी एक सिनफ़ शायरी ली जाती है। जैसे मैं आपसे कहूँ कि मैं आज आपको एक गज़ल सुनाऊँगा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपसे औरतों के बारे में बात करूँगा या औरतों की बातें करूँगा, बल्कि जैसे ही मैं ये कहूँगा कि मैं आपको गज़ल सुनाऊँगा तो आपके जहन में फ़ौरन ये बात आएगी कि हाँ, आप हमें कोई नज़म सुनाओगे, यानी कोई गज़ल सुनाओगे, कोई शायरी सुनाओगे। तो यहाँ पर देखिए, जो लुग़वी मायना है वो जहन में नहीं आया, सिर्फ़ उसका इस्तिलाही मायना हमारे या सुनने वाले के जहन में आता है। ऐसे ही रोज़गार बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला लफ्ज़ है। रोज़गार का मायना होता है ज़माना, रोज़गार बमायना ज़माना, लेकिन हमारा कभी ध्यान भी नहीं जाता कि रोज़गार के मायना ज़माना होंगे। जैसे एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है नाबिगाए रोज़गार। नाबिगा कहा जाता है बहुत ही ज़्यादा होशियार ज़हीन इंसान को, यानी क्रिएटिव माइंड जो लोग होते हैं उनको कहा जाता है। रचनात्मक जिनका दिमाग होता है उनको नाबिगा कहा जाता है। तो यहाँ नाबिगा रोज़गार का मायना है अपने ज़माने का सबसे ज़हीन और समझदार इंसान। इसके मायने हैं अपने ज़माने का सबसे ज़हीन शख्स। लेकिन आम मफ़हूम में रोज़गार से मुराद काम धंधा लिया जाता है।
تو دیکھیے روزگار کا اصل معنی زمانہ ہے، لیکن عام یعنی اصطلاح میں عام بول چال میں اس سے مراد کیا لیا جاتا ہے؟ کام دھندا لیا جاتا ہے۔ جیسے یہاں پر کچھ مثالیں ہم نے جمع کی ہیں۔ لغوی اور اصطلاحی۔ لغوی معنی، ابن الوقت ایک لفظ ہے، ابن الوقت، وقت کا بیٹا، ابن کہتے ہیں بیٹے کو، وقت کہتے ہیں سمے کو، یعنی وقت کا جنم دیا ہو، وقت کا بیٹا۔ اس کا اصطلاحی معنی ہے زمانے کے رخ پر چلنے والا، زمانے کے رخ پر چلنے والا اور موقع پرست۔ موقع پرست انسان کو کیا کہا جاتا ہے؟ یعنی اوسروادی جو لوگ ہوتے ہیں ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ ابن الوقت کہا جاتا ہے۔ جیسے مولوی نذیر احمد نے ایک ناول لکھا ہے، مولوی نذیر احمد نے ایک ناول لکھا ہے جس کا نام ہے ابن الوقت۔ یہ ان لوگوں کے لیے یا ایسے لوگوں کو ٹارگٹ بنا کر لکھا ہے، ان لوگوں پر لکھا ہے جو انگریز حکومت کی تقلید کرتے تھے، یعنی انگریز لوگوں کا انوکرن کرتے تھے اور ان کے بنائے ہوئے طور طریقوں کو اپناتے تھے۔ ایسے ہی تہجد، تہجد کا جیسے ہی ہم تہجد سنتے ہیں، لفظ تہجد سنتے ہیں تو ہمارے دماغ میں ترنت یہ بات آتی ہے کہ اس سے مراد وہ نماز ہے جو آخر شب کے بعد پڑھی جاتی ہے، لیکن تہجد کا لغوی معنی ہے شب بیداری، رات کو جاگنا۔ تو اس کا اصطلاحی معنی وہ نفل نماز جو نصف شب کے بعد پڑھی جاتی ہے۔ ایسے ہی غزل، غزل جو ہے غزل کے لغوی معنی ہے یعنی شابدک ارتھ ہیں عورتوں سے باتیں کرنا، لیکن اصطلاحی معنی اس کا کیا ہوگا؟ عام مفہوم میں یعنی عام معنی میں، عام مطلب میں غزل سے مراد پوری ایک صنف شاعری لی جاتی ہے، یعنی پوری کی پوری ایک شاعری کی ایک قسم مراد لی جاتی ہے۔ غزل بول کر کیا مراد لی جاتی ہے؟ شاعری کی پوری ایک صنف۔ ایسے ہی ایک لفظ ہے قصیدہ، اس کے لغوی معنی ہے، قصیدہ کے لغوی معنی ہے مغز یا گودا، لیکن جیسے ہم قصیدے کا لفظ استعمال کرتے ہیں ہمارا دماغ فوراً متوجہ ہوتا ہے ایک پوری کی پوری شاعری کی طرف۔ تو وہ نظم جس میں کسی کی مدح، یہاں کی لکھ دیا اس کی جگہ کسی ہے، وہ نظم جس میں کسی کی مدح یعنی تعریف یا برائی مذمت کی جائے۔ تعریف یہاں 2 مرتبہ لکھ دیا، یہاں مدح اور تعریف، مدح بھی تعریف کو کہتے ہیں اور مذمت برائی کو کہتے ہیں۔ تو تیسرا جو معنی ہے مجازی معنی، دیکھیے لغوی اور مجازی معنی سب سے زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ مجاز کیا ہے؟ مجاز کسی لفظ کو اس کے لغوی معنی کے بجائے اور معنی میں استعمال کرنا جس کا اصل یعنی لغوی معنی شابدک ارتھ سے بہت دور کا تعلق ہو۔ دیکھیے مجاز لغوی جو معنی ہوتا ہے یہ حقیقی اور اصلی معنی ہوتا ہے کسی بھی لفظ کا، اور مجازی جو معنی ہوتا ہے یہ غیر حقیقی معنی ہوتا ہے، یعنی کہ اصلی معنی کے سے بالکل الٹا ہوتا ہے۔ کسی لفظ کو اس کے لغوی معنی میں یعنی شابدک ارتھ کے بجائے اور معنی میں استعمال کرنا جس کا اصل یعنی لغوی معنی شابدک ارتھ سے بہت دور کا تعلق ہوتا ہے۔ جیسے ماں اپنے بچے سے کہتی ہے تم میرے چاند ہو۔ اس جملے میں چاند کا لفظ اپنے لغوی یا حقیقی معنی کے بجائے مجازی معنی یعنی پیار محبت میں استعمال ہوا ہے۔ دیکھیے بھائی چاند ایک گرہ ہے، ایک سیارہ ہے، اور دیکھیے یہاں ماں نے جو ہے اپنے بیٹے کے لیے چاند کا لفظ استعمال کیا ہے، تو یہاں پر اصل معنی کو چھوڑ کر یعنی حقیقی معنی کو چھوڑ کر دوسرے معنی میں اس کو استعمال کیا ہے۔ ایسے ہی ایک لفظ ہے نرگس۔ نرگس ایک پھول کا نام ہے، لیکن نرگس کا لفظ مجازن آنکھ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ شاعر جب شاعری کرتا ہے تو وہ اپنے محبوب کی آنکھوں کے لیے لفظ نرگس کا استعمال کرتا ہے، تو یہاں بھی اصلی اور لغوی معنی کو بالکل چھوڑ دیا گیا ہے۔ اسی طرح کافر کے لغوی معنی ہے حق کا انکار کرنا، لیکن جیسے ہی ہم لفظ کافر کو سنتے یا بولتے ہیں تو اس کا عام مطلب ہم سمجھتے ہیں کہ وہ انسان جو خدا کو نہیں مانتا۔ اس کے علاوہ کافر جو ہے شاعری کرتے وقت شاعر اپنی محبوب کو بھی کافر کہتا ہے یا اس کے لیے کافر کا لفظ استعمال کرتا ہے۔ مجازی معنی میں یہ بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر کوئی لفظ ان معنوں میں نہ بولا جائے جن کے لیے وہ بنایا گیا ہے تو یہ اس لفظ کے مجازی معنی کہلاتے ہیں۔ تو دیکھیے یہاں پر
नरगिस एक फूल को कहते हैं, लेकिन यहाँ इससे मुराद ली है आँख। चाँद एक ग्रह है जिसको उर्दू में सैयारा कहते हैं, लेकिन यहाँ इसके लिए प्यारा और महबूब में इस लफ्ज़ को इस्तेमाल किया गया है। इसी तरह काफिर के लुग़वी मायना हक़ का इनकार करना, लेकिन काफिर जैसे ही हम लफ्ज़ काफिर को सुनते हैं तो उससे मुराद हम क्या लेते हैं कि वो इंसान जो खुदा को नहीं मानता। ऐसे ही देखिए, शायर जब शायरी करता है तो वो अपने महबूब की मिसाल देता है। देखिए, एक लफ्ज़ है फूल, एक लफ्ज़ है फूल, आप सब लोग जानते ही हो, लेकिन कभी कभी शायर जो है शायरी करते वक्त फूल को हकीकी मायनों में इस्तेमाल न करते हुए मजाजी मायनों में इस्तेमाल करता है, और वो अपने महबूब के हाथों की मिसाल देता है। किससे? फूल से। तो मजाजी जो मायना होता है इसमें तशबीही अंदाज़ होता है, यानी तुलनात्मक अंदाज़ होता है, और इसमें एक चीज़ की तुलना दूसरी चीज़ से शायर करता है। तो देखिए, यहाँ सब जगह चाँद, यहाँ पर भी चाँद से बच्चे की तुलना की गई है, ठीक है। और यहाँ नरगिस जो है इससे आँख को तशबीह दी गई है, यानी आँख जो है उसकी तुलना की गई है नरगिस से। ऐसे ही यहाँ काफिर लफ्ज़ के बारे में इस्तेमाल हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि एक होता है किसी लफ्ज़ का असली मायना जो उसके लिए डिक्शनरी में बनाया गया है, जो उसके लिए हकीकतन बनाया गया है। एक होता है मजाजी मायना जिसमें असली मायने को छोड़कर कोई और मायना मुराद लिया जाता है। यहाँ पर सवालात किस तरह बनते हैं? राजस्थान के जो रीट या आर्टेट जो है इसमें एक सवाल पूछा गया है, लुगत में कौन सा लफ्ज़ पहले आता है? तो यहाँ पर कुछ अल्फाज दे दिए गए थे, जैसे अकबर, अहमद, असगर, अमजद। तो इस तरह आपसे पूछ लिया जाता है कि इनमें से बताइए कि कौन सा लफ्ज़ डिक्शनरी में यानी शब्दकोश में पहले इस्तेमाल किया गया है, यानी पहले आया है। तो देखिए, अलिफ तो सब में कॉमन है, और इसके बाद काफ, हा, स्वाद, मीम, इन चारों को देख लीजिए, इनमें सबसे पहले कौन है? तो है। तो यहाँ दूसरा इसका जवाब होगा। तो इस तरह से आपसे लुग़वी मायना आपसे पूछ लिया जाएगा कि इस लफ्ज़ का लुग़वी मायना क्या है। अब देखिए, इस वीडियो में मैंने आपके लिए, चूँकि हमारा असल मकसद है रीट की तैयारी करना, ये वीडियोज़ उन लोगों के लिए ज़्यादा अहम है जो रीट के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो अल्फाज माने मैंने आपको कम से कम 150 के करीब अल्फाज मानी जमा किए हैं, और ये अल्फाज मानी राजस्थान का जो तालीमी निसाब है, यानी RBSC का जो निसाब है, उससे मैंने इनको जमा किया है। और चूँकि हमने पुराने गुज़िश्ता इम्तिहानात में देखे हैं कि आपसे जो इक्तिबास जो पूछा जाता है, इक्तिबास जो पूछा जाता है वो इन्हीं किताबों से पूछा जाता है, और उन्हीं इक्तिबासात में से आपसे अल्फाज माने पूछे जाते हैं। कम से कम 3 या 4 नंबर के आपसे सवालात इन्हीं अल्फाजों में से पूछे जाते हैं। इसलिए मेरी आपसे बहुत ही अहम गुजारिश है कि आप इन अल्फाज को बार बार पढ़ें, रिपीट करें। इनके अलावा मैं तकरीबन 200 अल्फाज और जमा किए हैं, वो मैं आपको PDF फाइल बहुत जल्दी अपलोड कर दूंगा। लेकिन ये जो अल्फाज मैंने आपको दिए हैं, इनको आप ध्यान से पढ़ें और इनको समझें। तो मैं आपको मुख्तसरन इनको पढ़ा देता हूँ। जैसे कौल कहते हैं किसी के ज़रिए से कही हुई बात को, यानी कथन को। कौल किसको कहते हैं? कथन को, किसी की कही हुई बात को। सोज़ कहते हैं दर्द की कैफियत को। मायूब यानी ऐबदार। मशहूर जिस पर जादू किया गया हो, ठीक है। मतानत कहते हैं संजीदगी को, ये एक दफ़ा आ चुका है और ये RBSC की ही बुक में से है। एहतराम यानी इज़्ज़त को कहा जाता है। जौहर खूबी, कमाल। गुलूकार गाने वाला, ये गाने वाला। माशरा कहा जाता है समाज को। खाना बदोश ऐसे कबीले जिनका कोई मुस्तकिल घर नहीं होते, वो इधर से उधर और उधर से इधर मुंतकिल होते रहते हैं, आते जाते रहते हैं। खूंखार दरिंदों को कहा जाता है। वसाइल
वसीला की जमा है, यानी वसीले का बहुवचन है, बहुत अहम लफ्ज़ है। रिवायत, चलन, परंपरा। अक़ीदत, ये अक़ीदा से बना है, अक़ीदा कहते हैं विश्वास को, मोहब्बत को, जिससे मोहब्बत होती है। गुलशन, बाग को कहा जाता है। गुबार, गर्दो गुबार। जमाल, खूबसूरती। तराविश, टपकना। जुल्मत, अंधेरा। रू, रफ्तार, रवानी। राहत, आराम, सुकून। तदबीर, कोशिश और तरकीब, तजवीज़ वगैरह, यानी कि अपनी कोशिश जो होती है। एक होता है तकदीर, तकदीर कहते हैं अल्लाह के फ़ैसले को, और तदबीर कहते हैं इंसानी कोशिश को। याद दहानी यानी याद दिलाना। मिज़ाह, खुशतबी, हंसी मजाक, व्यंग वगैरह को मिज़ाह कहते हैं। तजस्सुस कहते हैं खोज, तलाश। हुलिया, वज़ा, क़ता, इंसान की ज़ाहिरी जो बनावट होती है उसको हुलिया कहा जाता है। वज़ा, क़ता, एक दफ़ा इसको बतौर इमला का सवाल पूछा गया था। जहाँ पनाह, जहाँ पनाह कहते हैं किसी बादशाह वगैरह को। जहाँ पनाह यानी दुनिया को पनाह देने वाला, जहाँ दुनिया, और पनाह इसको बादशाह भी कहा जाता है। खाकसार यानी बहुत मामूली, खाक कहते हैं मिट्टी को। इनायत कहते हैं करम को। नमकखार, नमक खाने वाला। नौकर, हुनरमंदी, होशियारी, फनकारी। इसरार, ज़ोर देना, ताकीद करना, ज़िद करना, ये सिर से बना है। फिरासत कहते हैं समझदारी को, सूझबूझ को। सल्तनत, हुकूमत को। दरियाफ्त, तलाश, खोज, पूछना। दानिश, अक़ल। साटन, एक किस्म का कपड़ा, रेशमी कपड़ा होता है। खलकत, एक खुलकत होता है, एक खलकत होता है। खलकत कहते हैं लोग, दुनिया, सृष्टि को, अल्लाह ताला की पैदा की हुई चीज़ों को। मुज़िर कहते हैं नुकसानदाह, तर्क करना, छोड़ देना। रईस, अमीर, फ़रहत, खुशी। अजाइबात, या अजीब की जमा है, यानी इसकी बहुवचन है। देहात, गांव को कहा जाता है। हमजोली, हमजोली, देखिए इसमें हम क्या है, साबिका और लाहिका। आप ध्यान से देखिए, कल आपको ये बातें पढ़ाई थी। हम यहाँ बतौर साबिका इस्तेमाल हुआ है। हम जोली, देखिए जोली का जो लफ्ज़ है हमेशा हम के ही साथ होता है, तो हम जोली कहते हैं सहेली को। गुलजार, ये चमन, बाग। माया नाज, जिस पर नाज किया जा सके। मद्दाह, तारीफ़ करने वाला, और जिसकी तारीफ़ की जाती है उसको ममदूह, ममदूह कहा जाता है। मद्दाह, तारीफ़ करने वाला। मुबस्सिर, तबसरा करने वाला। देखिए मुबश्शिर, कितना फ़र्क है यहाँ। मुबश्शिर, यहाँ मीम, बा, और यहाँ स्वाद है, इसमें स्वाद है और इसमें शीन है। तो मुबश्शिर यहाँ तबसरा करने वाला, यानी किसी चीज़ को देखकर उस पर कुछ अपनी बातें या अपनी राय देने वाले को मुबश्शिर कहा जाता है। लेकिन मुबश्शिर कहा जाता है बशारत देने वाले, खुशखबरी देने वाले को। देखिए सीन और स्वाद का फ़र्क है, बाकी लफ्ज़ बिल्कुल सेम है। वक़ार कहा जाता है इज़्ज़त को, क़द्र व मंजिलत को। ज़र्द, पीला। परवाज़, उड़ान। शाद, खुशी। हलावत, मिठास। इफ़्फ़त, पाक दामनी, परहेज़गारी। ये लफ्ज़ पहले एक दफ़ा आ चुका है इम्तिहान में। तीनत, ये भी आ चुका है एक दफ़ा। खसलत, आदत। महर, महर कहते हैं वफ़ा को, मोहब्बत को, वफ़ादारी को। मोनिस, मोहब्बत करने वाला। गमखार, गम बांटने वाला, हमदर्द। फ़र्जंद, बेटा। नादार, मुफलिसी, गुरबत। उसरत, बहुत ज़्यादा अहम लफ्ज़ हैं, बहुत कई मैंने इम्तहानात में इसको पढ़ा है, स्टेट में भी इसको पढ़ा है मैंने, और राजस्थान का जो रीट या आरटेट के किसी एग्ज़ाम में मैंने इसको देखा है। उसरत कहते हैं तंगी को, और देखिए इशरत कहते हैं ऐशो आराम को। एक जैसे लफ्ज़ हैं, ठीक है, इनमें सिर्फ तलफ़ुज़ यानी उच्चारण का फ़र्क है, और उच्चारण मैंने आपको बता दिया था, तलफ़ुज़ आपको बता दिया कि तलफ़ुज़ किसके ज़रिए से तय होता है, एराब के माध्यम से, एराब के ज़रिए से। तो देखिए उसरत और इशरत, उसरत कहा जाता है तंगी को, और इशरत कहा जाता है आराम, खुशहाली को। सिपा, सालार, फ़ौज का सरबराह। नजात, कामयाबी। बगावत, अपने हक़ के लिए लड़ना और अपनी आवाज़ को बुलंद करना। बदसलूकी, बद यहाँ पर बतौर साबिका है, बद के माने बुरा और सलूक माने बर्ताव। गदर कहा जाता है हंगामे को। जिला वतन, देश निकाला। बाक़ियात, बची हुई चीज़ों, बाकी से बना है बाक़ियात। झरोका, एक तरह का रोशनदान है। मोहसिन कहते हैं एहसान करने वाले को। अब्र कहते हैं बादल को। मैं कहते हैं शराब खाने को, शराब को।
صحرا کہتے ہیں جنگل ریگستان کو۔ گنج گوہر، گنج کے معنی ہوتا ہے خزانہ، خزانہ، گنج کے کیا معنی ہے؟ خزانہ۔ گوہر کہتے ہیں موتیوں کو، یعنی موتیوں کا خزانہ، اس لیے گنج قارون کا مطلب ایک لفظ اور استعمال ہوتا ہے گنج قارون، یعنی قارون کا خزانہ۔ دنیا رنگ و بو، دنیا رنگ و بو، تو یہاں رنگ اور خوشبو کی دنیا۔ کنارہ جوہ، جو کہتے ہیں نہر کو، اور کنارہ آپ سمجھتے ہیں۔ سرو، ایک سیدھا اور اونچا درخت جس پر پھول آتے ہیں۔ دیکھیے جو شاعری ہے، جو اردو کی جو شاعری ہے، اس میں سرو کا لفظ بہت استعمال ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک درخت ہے، بہت لمبی اس کی اونچائی ہوتی ہے، اور اس کی جو پتیاں ہوتی ہیں وہ نکیلی ہوتی، پینی ہوتی ہیں سوئی کی طرح، لیکن اس کی خوبصورتی ہے لمبا پن ہونا۔ اس میں شاعر جو ہے اپنے دوست، اپنے محبوب کی تلنا کرتا ہے، اس کی کو تشبیہ دیتا ہے سرو کے پیڑ سے۔ اس پر بہت خوبصورت پھول بھی آتے ہیں۔ کوہسار، پہاڑی سلسلے کو کوہسار کہا جاتا ہے۔ کہن، پرانا، شاداب، ہرا بھرا، فصل، موسم، فروغ، ترقی، وکاس، آغاز، ابتدا، شروعات۔ علم فلکیات، علم فلکیات کہا جاتا ہے، اس کا مطلب کھگولک جو وگیان ہوتا ہے اس کو علم فلکیات کہا جاتا ہے۔ مرتب کرنا، ترتیب دینا کسی چیز کو، اشاعت، پھیلانا، پرکاشت کرنا، پبلش کرنا۔ ریاضی، میتھمیٹکس، حساب کہا جاتا ہے اس کو۔ تمغہ، میڈل۔ علم طبیعیات، ٹھوس چیزوں کا علم جس کو فزکس بھی کہا جاتا ہے۔ وقف کر دینا، کسی کو ڈیڈیکیٹ کر دینا، سونپ دینا۔ فلاح، فلاح کہتے ہیں بھلائی کو، کامیابی کو۔ فرحت، خوشی کو۔ صحن جو ہے آنگن کو کہا جاتا ہے۔ ترغیب دینا، کسی کام کے لیے آمادہ کرنا، پریرت کرنا۔ اطمینان، سکون، خستہ، خراب، مایوسی، نا امیدی، میسر، حاصل۔ میں تھوڑا سا اسپیڈ سے پڑھ رہا ہوں ان کو، چونکہ یہ تو آپ کو پڑھنے ہیں، یاد کرنے ہیں، میں صرف آپ کے تلفظ کی وجہ سے ان کو پڑھ رہا ہوں۔ رائے شماری، یعنی رائے معلوم کرنا۔ سر تاج، دیکھیے سر یہاں پر بطور سابقہ استعمال ہوا ہے، یعنی اسر کے طور پر استعمال ہوا ہے۔ سردار، سر تاج یعنی سر کا تاج۔ لطف کہتے ہیں مزہ۔ مقبرہ، قبر پر بنی ہوئی عمارت۔ بسنت یعنی بہار کا موسم۔ سمت کہتے ہیں طرف، جانب، دشا۔ آشکار، کھلا ہوا، ظاہر، خوشگوار۔ دیکھیے یہاں پر بھی خوش جو ہے بطور سابقہ یعنی اپسر کے استعمال ہوا، اچھا، دل پسند۔ کوہسار، پہاڑی جگہ، پہاڑوں کا سلسلہ۔ شعار، طور طریقے۔ خرمن، اناج کا وہ ڈھیر جسے لکھ دیا میں نے یہاں پر، جس سے ہے، جس سے بھوسا الگ نہ کیا گیا ہو۔ سوداگر، تاجر، احسان مند، احسان ماننے والا۔ شمار، گنتی۔ انکساری، عاجزی، نرمی۔ شعور، سمجھ۔ ذرائع، یہ ذریعہ کی جمع ہے یعنی وسیلے۔ سورسز، ہر سو، ہر طرف۔ شدت کہتے ہیں زیادتی کو۔ قدرتی، فطری، نیچرلی۔ اس کے بعد ہے معمول، عادت، شیدائی، جان نچھاور کر دینے والا، کسی پر اپنی جان کو قربان کر دینے والا۔ گلشن، باغ، پھلواری، چمن۔ مسکن، رہنے کی جگہ، ٹھکانہ، مکان۔ شور، ہنگامہ، فضا، ماحول، آلودگی، گندگی۔ آلودہ، گندے کو کہا جاتا ہے، آلودگی، گندگی کو۔ دشواری یعنی مشکل۔ رصدگاہ، وہ جگہ جہاں ستاروں اور سیاروں کو دیکھنے کے لیے طاقتور دوربین وغیرہ لگائی جاتی ہیں۔ تو یہ آپ کو میں نے پڑھ کے سنائے ہیں صرف تلفظ کی وجہ سے، باقی آپ کو رٹنا نہیں ہے، ان کو بار بار ریپیٹ کرنا ہے، انشاءاللہ ذہن میں رہیں گا آپ کے۔ اور اس کے علاوہ بہت سارے میں نے الفاظ، تقریباً 150 کے قریب اور میں نے الفاظ نے تیار کر رکھے ہیں، ان کو بہت جلدی آپ کو انشاءاللہ PDF کی فارم میں شکل میں دے دیا جائے گا۔ لیکن یہ جو الفاظ میں نے آپ کو پیش کیے ہیں ریٹ والے طلباء کے لیے خاص طور پر ہیں،
اور ان کو بار بار پڑھیے، انشاءاللہ ان میں سے بہت سارے الفاظ آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں۔ تو امید ہے آپ کو یہ سبق سمجھ میں آیا ہوگا۔ دیکھیے، لغوی معنی، اصطلاحی معنی اور مجازی معنی تینوں کو یاد رکھنا ہے۔ لغوی کہتے ہیں کسی بھی لفظ کا جو اصلی اور حقیقی جو معنی ہوتا ہے۔ اصطلاحی کہا جاتا ہے کسی بھی لفظ کا ایسا معنی جو اصل لفظ کے علاوہ کسی دوسرے معنی میں عوام میں مشہور ہو گیا ہو، یعنی پبلک میں استعمال ہو گیا ہو، یا یوں سمجھ لیجئے عام بول چال کے لیے کسی لفظ کا کوئی نیا معنی بنا لینا، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اصطلاحی معنی کہا جاتا ہے۔ مجازی جو معنی ہوتا ہے یہ حقیقی کے بالکل الٹا ہوتا ہے، اور اس میں کسی بات کو تلناتمک انداز میں یعنی تشبیہی انداز میں کہا جاتا ہے۔ دیکھیے، میں آپ سے بار بار یہی کہتا ہوں، اگر آپ میں سے کسی ساتھی کو کوئی بات کے سمجھنے میں دشواری ہو یا مشکل پیش آتی ہو تو وہ نمبرات پہ معلومات حاصل کر سکتا ہے۔ انشاءاللہ اس کی ضرور رہنمائی کی جائے گی اور اس کو مشکلات کے بارے میں بتایا جائے گا۔ تو کل پھر ایک نئے بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے السلام علیکم۔